मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय परीक्षा में प्रवेश होने के लिए, पास होने के लिए हमें मुख्य कार्य होता है OMR शीट को भरना। ये OMR शीट क्या होती है? ये OMR शीट आंसर शीट होती है। जो हम पेपर करते हैं उस पेपर के सभी प्रश्नों के उत्तर हमें इस पेपर के पीछे एक लगी हुई एक आंसर शीट होती है, हमें उसको भरना पड़ता है। तभी, क्योंकि ये जो आंसर शीट है ये कंप्यूटर शीट होती है, कंप्यूटर में चेक होता है हमारा पूरा पेपर, तो ये पीछे लगी रहती है, इसको हमें भरना है। तो इसको किस प्रकार से भरना है, देखिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो देखिए इसे, तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि बाद में ये लाइक करना और ये सब हम भूल जाते हैं। तो देखिए इसे, ये नीचे लाइक का चिन्ह बना रहता है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए तो इस प्रकार से दिखने लगेगा। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। देखिए ये रेड से ये सब्सक्राइब लिखा रहता है, इसको आप जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो इस प्रकार से दिखने लगेगा। और इसके बाद ये बेल आइकन नोटिफिकेशन घंटी ये आती है, तो इसको भी आप क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो देखिए आगे हम इसको भरते हैं OMR शीट को। तो देखिए ये है OMR शीट यानी आंसर शीट। इसमें लिखा है कि यूज ओनली ब्लू ब्लैक पॉइंट पेन, या तो इसमें नीले या काले पेन का ही उपयोग करना है। इसमें हमें जेल पेन का उपयोग नहीं करना है और हमें इसमें शीश पेंसिल का भी उपयोग नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि रोल नंबर, ये लिखा हुआ है 10 अंक के लिए ये बॉक्स बना हुआ है। तो हमारा जो रोल नंबर होगा यहाँ हमें अंक बाई अंक इसको भर देना है। तो यहाँ किस प्रकार से भरना है, देखिए जैसे मैं बताऊँ आपको, इस प्रकार से 2 4 1 5 3 8 2 6 1 4। तो इस प्रकार से आपको इन सभी खंडों में अपना रोल नंबर भरना है। तो किस प्रकार से भरेंगे, देखिए इसे हमने जैसे ये भर दिया, तो यहाँ देखिए ये हमने रोल नंबर भर दिया है कि 2 4 1 5 3 8 2 6 और 1 और ये 4, ये हमारे सभी खंडों में हमारा रोल नंबर इस प्रकार से भर जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि चाहें तो हमारी यहाँ क्लास है जिस कक्षा में है 5वीं, यहाँ हम भर देंगे, यहाँ अपना नाम भर देना है। बस ये पेशानी हमें पहले भर लेना है। फिर इसके बाद देखिए क्या करना है, जो हमने यहाँ पर रोल नंबर लिखा हुआ है, जो अंक जिस लाइन में जिस अंक के सामने हमारे पढ़ेंगे उस अंक को हमें काला करना पड़ता है। तो देखिए इसे हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए तो यहाँ देखिए जैसे ये 2 लिखा हुआ है आगे, तो इस लाइन में हमें 2 जहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए 2 है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, काला कर देंगे, या हमारे पास नीले का पेन है तो हम इसको भर देंगे यानी नीला हो जाएगा। तो देखिए इसे, ये मैंने कर दिया 2 को। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद 4 लिखा हुआ है, तो 4 जहाँ पे लिखा है 4 वाला अंक जो होगा उसको हम क्या करेंगे, इसको ब्लैक कर देंगे या नीला कर देंगे, ये कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ देखिए, फिर इसके बाद 1 है तो हम 1 को भी कर देंगे, 1 को हमें काला करना है, ये हमने 1 को काला कर दिया। अब 5 को करना है, इसके बाद 5 आया है तो 5 यहाँ है, ये 5 है। इसके बाद 3 देखिए, ये 3 है, हमने 3 को भी इस प्रकार से काला कर दिया है, ये देखिए ये 3 को काला किया। इसके बाद 8 देखो, 8 ये लिखे हैं, ये यहाँ पे हमें 8 को काला करना है, तो ये 8 को भी काला कर दिया। यहाँ 2 है, ये देखो 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है 6 है, तो इस 6 को काला करेंगे, फिर 1 को काला करेंगे और फिर ये 4 को काला करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा रोल नंबर बिल्कुल अब सही हो गया है। हमें इस प्रकार से उन्हीं अंकों को, जिस अंक के सामने जो अंक पड़ रहा है उसको हमें काला करना है अपनी OMR शीट में। इसके बाद जैसे ही हमारा ये भर जाता है तो हमें अपना पेपर पढ़ना शुरू करना है, और हम देखते हैं कि यह हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है। तो देखिए हम इसको किस प्रकार से भरेंगे। अब यहाँ देखिए हमारी ये OMR शीट है, तो OMR शीट को हम अपने पेपर में से निकाल करके सामने रख लेंगे और हम पेपर का प्रश्न क्रमांक 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। जो प्रश्न हमसे बन रहे हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि हमने मान लीजिए प्रश्न क्रमांक 1 पढ़ा, और उस प्रश्न क्रमांक 1 में यहाँ देखिए जो उत्तर है, मान लीजिए 1 है प्रश्न क्रमांक 1, उसका उत्तर C सही है, C वाला विकल्प सही है, तो हमें उसको तुरंत ही इस OMR शीट में भर लेना है, क्योंकि यदि हम बाद में भरते हैं तो हमारे पास टाइम भी नहीं रहता है और इसको भरना हम भूल जाते हैं और कभी कभी छोड़ भी जाते हैं। तो यहाँ देखिए हमें शुरुआत से ही इस प्रकार से हमें इन जो हमारे यहाँ पे OMR शीट है इसमें तुरंत ही इनको काला करते जाना है। जैसे मान लीजिए प्रश्न क्रमांक 1, तो इसका उत्तर हमारा C विकल्प सही निकला, तो हमें C वाले विकल्प को तुरंत ही इसको क्या करना है, भर देना है, काला कर देना है।
देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ये इसको काला कर दिया कि ये सी वाला हमारा आंसर सही था, हमने इसको काला कर लिया है। अब दूसरे का मान लीजिए हमारा डी सही है, तो हम यहाँ डी वाले को दूसरे को, ये डी वाले को हम क्या करेंगे, इसको काला कर लेंगे। तो ये हमने देखिए डी वाले को काला कर लिया। प्रश्न क्रमांक 3, अब मान लीजिए 3 का हमारा बी सही है विकल्प, तो हम यहाँ बी वाले विकल्प को यहाँ पे भर देंगे और हमारा ये बी वाला विकल्प यहाँ पे ये भर जाएगा। चौथे में देखिए मान लीजिए हमारा फिर से सी सही है, तो हम यहाँ सी वाले विकल्प को इस प्रकार से भर देंगे। तो देखिए आपको ऐसे ब्लैक ब्लैक कर देना है सामने वाला जो हमारा ABCD विकल्प है। इस आंसर सीट को पूरी भरना बहुत ही आवश्यक है, तभी हमारी ये सीट जो है कंप्यूटर सीट है, क्योंकि इसको कंप्यूटर ही चेक करेगा। तो हमें ये पूरी वर्कशीट इस प्रकार से भर लेना है। तो देखिए इसे, तो यहाँ देखिए जो हमें पेपर दिया जाएगा उस पेपर में जो प्रश्नों के सही विकल्प होंगे उन सही विकल्पों को हमें इस प्रकार से OMR सीट में इस प्रकार से सही विकल्पों को भर देना है, और उन जो हमारे सही विकल्प हैं उनको इस प्रकार से हमें काला कर देना है। यदि हम इस प्रकार से कर देते हैं और ये OMR सीट जो हमारा पर्यवेक्षक रहेगा या जो हमारा परीक्षक रहेगा उसको हम ये सौंप देंगे, तो निश्चित ही हमारी ये जो OMR सीट है बिल्कुल सही भरी गई है और ये कंप्यूटर में जाएगी। कंप्यूटर इसको चेक करेगा तो हमें पूरे नंबर मिलेंगे, तो हम निश्चित ही इस परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो देखिए आप इस OMR सीट को भरना सीख गए हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और भी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।